आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते हो। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। अतः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा, पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु श्री कीर्ति बल सब नष्ट होगा। ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। गृहस्थी कोई वो मार्ग नहीं कि तुम गंदे आचरण से चलो, ऐसा नहीं है। हम आपको दिखाएं पति पत्नी सहित है और आज जीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिए और 35 साल की अवस्था है, दोनों सुंदर है, अपने ही समाज में अपने ही बात है। ऐसे कितने लोग, एक तो थोड़े ऐसे कितने हैं 30-35 की अवस्था आजीवन के लिए संकल्प वृंदावन में करके संकल्प करके। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। और तेल की जरूरत क्या है, जब ब्रह्मचर्य है तो तेल की जरूरत है। सर्दी है वो शुरू नहीं हुई, वो गीजर से स्नान शुरू हो, साधना हो रही। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे और उनका बच्चा होश में वृंदावन। बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं। अब बोला सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, फूल रुपए कमारे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है।